Hey guys, welcome back to my channel Coding for Beginners by Newton School। तो स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन सब हम अपनी लास्ट की 4-5 वीडियोस में 6 वीडियोस में कर चुके हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड आप कमेंट डाउन करें उन वीडियोस में, मैं आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। कंडीशनल स्टेटमेंट और स्विच हमारे टॉपिक हो गए हैं। अब हम और भी बहुत टॉपिक हो गए हैं, मतलब लास्ट का थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चल रहा हूँ कि लास्ट ये 2 टॉपिक हुए हैं। अब हमारे लूप्स शुरू होते हैं। 3 तरह के लूप्स होते हैं, चाहे में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। सबसे पहले हम करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप में जंप करने से पहले सिंटैक्स कैसा होता है और एक सिंपल कोड रन करा के फॉर लूप में कि कैसे वर्क करता है, उससे पहले मैं आपको लेमैन टर्म में बताना चाहता हूँ कि आखिर लूप क्या होता है। लूप से आपको क्या समझ आ रहा है? एकदम कोडिंग भूल जाइए, अभी जावा भूल जाइए, कंप्यूटर सब कुछ एकदम, आप एक आम आदमी हैं तो लूप से आप क्या समझेंगे? भाई कोई चीज रिपीटिशन में हो रही है, घूम रही है। लूप इसको सर्कल को कहते हैं ना। भाई चल रही है, एक कार है, मान लीजिए आपके घर के सामने पार्क है, चारों तरफ रोड है, वो कार ड्राइव कर रहा है, एक आदमी बार बार घुमाया जा रहा है, वो लूप बनाया जा रहा है, वो एक लूप बना लिया उसने, बार बार रिपीट कर रहा है। वो कोई आदमी जॉगिंग कर रहा है पार्क के चारों तरफ। कोई भी चीज़ एक इस तरीके से होती है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीटिशन में आए, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को लूप कहते हैं लेमैन टर्म में। यही प्रोग्रामिंग में भी इंडल्ज हो गया, एम्बेड हो गया ये टॉपिक। कैसे? कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ही चीज़ कई बार करनी होती है, बहुत छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ वैल्यू प्लस करके या माइनस करके। तो रादर दैन कि हर बार वो पूरा फ्रेश कोड लिखें और वैल्यू माइनस करें और फिर लिखें, हम कुछ ऐसा सिंटैक्स ले आएंगे जिससे बस पहले शुरू में एक बार समझा देंगे, यहाँ भाई यहाँ से यहाँ तक प्लस होगा, माइनस होगा, और ये चीज़ें इतनी बार कर दो ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी आदमी को मैंने कहा कि आटे वाली चक्की होती है, वो मान लो 100 बार या 1000 बार घुमाने पे जितना भी अप्रोप्रिएट अमाउंट हमारा वीट का है वो निकलेगा। अब मैं क्या कहूँगा उससे? हाँ भाई एक बार घुमा, हाँ भाई दूसरी बार घुमा। अब मैं 1000 बार कहता रहूँगा क्या उससे? तो मैं बेवकूफ़ हूँगा। मैं उसको एक लूप लगा देता हूँ ना कि भाई 1000 बार घुमाना है, फिर मैं अब किसी और काम में चला जाऊँगा, वो 1000 तक घुमाता रहेगा। यही इसमें है। जैसे मान लीजिए हमें एक हैश प्रिंट करना है, ठीक है, system.out.println से हैश प्रिंट कर देंगे। मान लीजिए, चलिए मैं एडिटर पे ही जंप करता हूँ और रियल लाइफ एग्जांपल, कोडिंग एग्जांपल वहाँ पे हाथों हाथ रन करा के दिखाऊंगा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोग को। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने न्यूटन स्कूल की ज़बरदस्त वेबसाइट पे जंप करते हैं, जहाँ पे हमारा जावा एडिटर इंतज़ार कर रहे हैं, और स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो गाइज, ये जो हम जंप कर चुके हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे। इट लुक लाइक्स दैट। आपका कोडिंग कॉन्टेस्ट है, यू कैन गो थ्रू इट। लॉन्च पैड अमंग वन, हमारा ये जावा का कोर्स भी चल रहा है। हायरिंग का फी स्ट्रक्चर तो कुछ है ही नहीं, 0 फी टिल प्लेसमेंट। आप अभी अप्लाई कर सकते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। ये हमारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ लिंक्ड हैं। ये हमारे को फाउंडर सर हैं सिद्धार्थ महेश्वरी सर, CSE BTech करा इन्होंने IIT रुड़की से, फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करा है और अब अपना स्टार्टअप खोला इन्होंने जो कि बहुत सही चल रहा है। और बाकी फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर है, तो MS डिग्री हो सकती है आपकी विदाउट लीविंग योर जॉब साइड बाय साइड। बहुत अच्छा है ये। और वुमेन के लिए है, जैसा मैंने बताया था, अगर आपका कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड या फार्मा बैकग्राउंड से हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप इसमें टाइम दे के 3 लाख मिनिमम गारंटीड सैलरी पा सकती हैं। तो ये, और बाकी जो डिटेल्स आपको जाननी है इन सब के बारे में, लॉन्च पैड और ये सब, तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में एक एक लाइन रीड करके अच्छे से आपको सब समझाया, हाउ न्यूटन स्कूल वर्क्स एंड व्हाट आर ऑल दीज कोर्सेज एंड ऑल द स्टफ्स एंड ऑल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं लॉगिन करता हूँ। आपने नहीं करा है साइन अप अभी तक तो प्लीज़ साइन अप कर दीजिएगा। हमारा बहुत अच्छा जावा का कंपाइलर है, बिना किसी प्रॉब्लम के JDK, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा डेवलपमेंट किट, IDE के आप हैजल फ्री अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप से कोडिंग कर सकते हैं। तो लेट्स लॉगिन। लॉगिन के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा गाइस। प्लेग्राउंड टैब यू हैव टू सेलेक्ट एंड बहुत सारे प्लेग्राउंड हो गए उसमें। एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे क्रिएट
कोर्स जावा फॉर बिगिनर, डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं फॉर लूप इन जावा एंड क्रिएट। आफ्टर क्रिएशन इस तरह का आपका एडिटर ओपन हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारा लैंग्वेज सेलेक्ट करना। अभी हम जावा का कोर्स कर रहे हैं तो जावा सेलेक्ट कर लूँगा मैं, और आइए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक void main, string aux system.out.println hello world। और ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। कंपाइलर बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोड में। आइए फॉर लूप का थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड ही है, इसी से समझाता हूँ। अब कोई कहे कि हेलो वर्ल्ड भाई आप 5 टाइम्स मुझे प्रिंट करके दीजिए नेक्स्ट लाइन में एवरी टाइम। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 5 बार हेलो वर्ल्ड लिखें। एक बार लिखा हुआ है 2 3 4 5 और रन कर दें तो ये आपका 5 टाइम 1 2 3 4 5 टाइम प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ल्ड। बट ये कोई एक डिफाइंड चीज़ या प्रॉपर चीज़ नहीं लग रही। ऐसे अगर कोई कहेगा 1000 बार कर दें तो क्या 1000 बार आप टाइप करते रहेंगे? जी नहीं। क्यों ना मैं एक लूप चला दूं और उस लूप की बॉडी को 5 बार रिपीट कर दूं। कैसे काम करता है ये अभी थोड़ा आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, बहुत सिंपल है। एक सेकेंड, मैंने आपको सिंटेक्स नहीं समझाया, प्रेजेंटेशन में सिंटेक्स था, पहले वो आपको समझा देता हूँ मैं एक बार। सिंटेक्स है फॉर लूप का कुछ इस तरीके से। फॉर कीवर्ड यूज़ करेंगे FOR और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें 3 चीज़ें होंगी। अब इनिशियलाइजेशन, मतलब कोई भी इंट डबल फ्लोट वैल्यू देनी है, अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं कि पहले इंट आई वहाँ बाहर डिक्लेयर करें फिर यहाँ पे i इज इक्वल टू 10 या समथिंग। यहीं पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो जाएगा आपका। अगर आपने पूरे प्रोग्राम में कहीं कोई इंट आई डिक्लेयर करा है और यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 10 तो वो दोनों काम हो जाएंगे, डिक्लेरेशन की, डेफिनेशन की, इनिशियलाइजेशन, सब यही हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक, ग्रेटर दैन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, कंडीशन चेक। ये बूलियन वैल्यू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो आगे जाएगा हमारा कंपाइलर, नहीं तो यहीं से बैक हो जाएगा और फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अकॉर्डिंगली, वो भी मैं दिखा दूंगा। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन और स्टार्ट, और जो भी हमारा कोड होगा यहाँ पे, स्कैनर हो गया या प्रिंट स्टेटमेंट कराना होगा कुछ, जो इतना भी पार्ट कोड होगा वो हम इस बॉडी में लिखेंगे। ये मेन बॉडी है फॉर लूप की। तो ये सिंटेक्स था, जनरलाइज्ड फार्मूला। इसमें कैसे वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब जैसे मैंने बताया फॉर, मान लीजिए इंट ले लिया मैंने, इंट i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 की है। सेमी कॉलन i इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 पे भी ट्रू होगा और 5 से कम की जितनी वैल्यू हैं उन पे ट्रू होगा। और फिर i को मैं इंक्रीमेंट करूँगा, i प्लस प्लस। अब ये लूप चलेगा हमारा कितनी बार मैं बताता हूँ, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको बंद कर देते हैं हम। अब देखिएगा क्या होगा। ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड में 1 2 3 4 5 बार प्रिंट हो गया है। आसानी से हो गया काम। पहली बार कितनी मुश्किल हुई थी, 2 लाइन में हो गया कोड के। कैसे हुआ ये, इनिशियलाइज कर दिया, बूलियन चेक करा, तो ये हुआ कैसे, शुरुआत में i की वैल्यू 1 है, फिर वैल्यू चेक हुई, ये इस वाली कंडीशन थी कि i 5 से कम है, नहीं 1 5 से कम है, ठीक है। और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब बाद में इंक्रीमेंट होता है, पहले असाइन होता है, तो ये एक बार चल जाएगा। कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2 5 से कम है, जी हाँ है, प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या हो गई, i प्लस प्लस से 3 5 से कम है, जी हाँ है, प्रिंट
हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, 5 क्या कम या बराबर है, कम तो नहीं है बट इक्वल है, बराबर है, हो गया, फिर 6, 6 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉर लूप से हमारा कंपाइलर बाहर आ जाएगा और इस कोड के लिए प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो 5 बार वो प्रिंट कर देगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो 10 लाइन प्रिंट करा देगा वो, जितनी लाइन सब मैं चाहूँ बस यहाँ पे नंबर लिख दूँ वो और उतनी बार प्रिंट हो जाएगा, रादर देन कि उतनी 100 या उतने 1000 बार हम system.out.println लिखे, जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ये देखिएगा, ये 10 बार हमारा 1 से लेकर 10 लाइन तक हेलो वर्ल्ड बिना किसी प्रॉब्लम के प्रिंट हो गया है। ये काम हम यूज़र इनपुट लेके भी कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, import java.util.scanner और scanner new scanner system.it यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ कि भाई आप, शायद वो है कॉपीड पहले से ही, हाँ, आप क्या करो, एंटर द लिमिट डाल दो जितने बार तक चाहिए कोई भी चीज़, और ये कर दिया। और एक वेरिएबल और बनाऊँगा मैं int n और उसको यूज़र से इनपुट ले लूँगा sc.nextInt, ठीक है। और यहाँ पे 10 के बजाय मैं n कर दूँगा। अब जितना यूज़र डाले उतनी बार हमारा लूप चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं रन कर रहा हूँ, पहले कस्टम इनपुट दे देता हूँ, 11 दे देता हूँ मान लीजिए मैं, या कम वैल्यू 8 दे देता हूँ। ये देखिए एंटर द लिमिट उसने पूछा, हमने 8 डाला और 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमारा लूप चल गया। तो ये ऐसे यूज़र इनपुट से भी कर सकते हैं, यूज़र डिफाइन से भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा गाइस इतनी बार प्रिंट हो गया जितनी बार यूज़र डालेगा। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं बहुत बेसिक, जैसे मैं करा देता हूँ कि 1 से लेके 10 तक, जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर प्रिंट करो तो एंटर द लिमिट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ लिख देंगे, ऑफ नेचुरल नंबर दैट यू वांट। नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 अप टू n। और यहाँ पे int i इक्वल टू 1, ये लिमिट n हमने करी रखी है और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो रहा है और i डाल देते हैं, इक्वल तक है। जो वैल्यू यूज़र डालेगा 1 से लेके वहाँ तक लूप हमारा चलेगा, बाकी सारी उसके बाद वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बाहर आ जाएगा। सिंपली i प्रिंट करा देते हैं। तो अब यूज़र के पास आएगा एंटर द लिमिट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मान लीजिए पहले ही दे देता हूँ मैं 15 डाल दिया मैंने, 1 से लेके 15 तक। तो नेक्स्ट लाइन है ही प्रिंट ln 1 होगा, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इससे प्रिंट ln की वजह से, वरना वो आगे आगे ही प्रिंट हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं दिखेगा हमारा कोड से। तो ये रन करा के दिखाता हूँ आपको ये प्रोग्राम। ये देखिए कितना डाला था मैंने, 15 डाला था, 9 तक क्यों हुआ है। अच्छा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखिए हमारा 15 तक, 1 से लेके 15 तक जितने नेचुरल नंबर है वो प्रिंट हो गए हैं। अब अगर कोई कहे कि नेचुरल नंबर ही प्रिंट करो, बट ये तो असेंडिंग ऑर्डर में थे, रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करो, तो कुछ भी नहीं, उसमें करना है i इक्वल टू 9 कर देंगे हम, n कर देंगे सॉरी, कि n से शुरू हो भाई, यूज़र जो भी डाले पहली कंडीशन वो हो और 1 तक जाए। अगर 1 तक जाए तो मतलब i इज़ यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, तो ना ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ मैं, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा 1 ही होता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं कि 1 के बराबर हो, उससे बड़ा, या सिर्फ ग्रेटर देन 0, बोथ आर सेम। और ऐसा, और हाँ i माइनस माइनस, हर आइट्रेशन के बाद i 1 होगा। जैसे मान लीजिए 15 डाला, नेक्स्ट टाइम में ट्रू हो जाएगी वैल्यू, 0 से बड़ा है, फिर डिक्रीमेंट होकर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस होते होते जब 0 हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, यानी 1 तक प्रिंट हो जाएगा।
अब यहाँ वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ, मैं 13 डाल देता हूँ। तो 13 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में हमारे सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, ये देखिए 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 तक ही हुआ। ओ स्क्रॉल डाउन करता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में हो गए। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों मैंने फॉर लूप में यूज़ कर लिए। यहाँ तक उम्मीद है सब समझ आ गया होगा आप लोगों के। अच्छा एक चीज़ और, अभी मैं यहाँ पे माइनस माइनस गलती से प्लस प्लस ही छोड़ दिया था। प्लस प्लस छोड़ दूंगा तो मान लीजिए कोई वैल्यू मैंने यहाँ डाली 0 से बड़ी, तो हर बार बड़ी होती रहेगी और ये कंडीशन तो कभी फॉल्स ही नहीं होगी कि 0 से छोटी भी हो या 0 के बराबर हो, तो हमेशा ही ट्रू होगी 0 से बड़ी इनफाइनाइट तक। तो क्या होगा, हमेशा ट्रू होगी, कभी फॉल्स ही नहीं होगी। तो देखें क्या होगा, रन करा के कोड चलेगा ही नहीं ऐसे में। ये क्या हो गया, 13, 14, 13 डाला था ना मैंने, हाँ 13, 14, अरे ये तो छोटा ही होता जा रहा है। ओफ वो 19,887 लाइन, 20,000, 40,000, 50,000। और ये मेरे लैपटॉप में से बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और ये रुक नहीं रहे, ये चलता ही जा रहा है। लाखों लाइन तक पहुंच गए हैं, मेरा लैपटॉप फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। मुझे स्टॉप करना पड़ेगा इसको, कैसे स्टॉप करूं समझ नहीं आ रहा मेरे। फिर से रन कर देता हूँ ट्रू कंडीशन करके, माइनस माइनस करके, और 13 तक, 13 से 1 तक प्रिंट हो जा भाई प्लीज़। हाँ ये 13 से 1 तक हमारा, और लाखों करोड़ों लाइनें जो प्रिंट हुई थी वो चली गई। तो वो क्या था गायब हमारा, वो था इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइटली कब चलता है लूप, जब बीच वाली कंडीशन कभी फॉल्स होती ही नहीं है। ऐसे मत करिएगा, अगर आपका i3 या थोड़े कम उसका लैपटॉप या मशीन है तो वो काफ़ी ख़राब असर पड़ता है, सारे फैन चल जाते हैं, बहुत हीट हो जाते हैं और एकदम रैम यूजेज सब CPU परफॉर्मेंस एकदम अप पे चला जाता है। तो वो होता है इनफाइनाइट लूप। क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उससे पढ़ लीजिएगा अच्छे से किन किन कंडीशन में होता है, बट ज़्यादा अपने लैपटॉप पे एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप, बता दिया मैंने। इन केस की अगर जो मिडिल वाला कंडीशन चेक बैरियर होता है हमारा, ये कभी फॉल्स ही ना हो, ऐसी कुछ हम ऐसी कंडीशन रख दें, इसको लेस देन 0 कर दें और इधर प्लस प्लस कर दें, तो वो बढ़ता रहेगा हमेशा। इसी तरीके से वो हो गया। और बाकी इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल दोनों ऑपरेटर्स बता दिए मैंने, कैसे लूप्स काम करते हैं, क्या बेसिक डेफिनेशन होती है, क्या सिंटैक्स होता है। कोई प्रॉब्लम हो, और 2 क्वेश्चन भी करा दिए। हालांकि जब तीनों लूप्स करा दूंगा तो एक वीडियो डेडिकेटली सिर्फ फॉर लूप्स के, तीनों लूप्स के क्वेश्चंस पे करा दूंगा, ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये हो गया फॉर लूप हमारा गाइस ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वाइल लूप, उससे नेक्स्ट में करेंगे डू वाइल लूप, और फिर करेंगे क्वेश्चन, और फिर हमारे हो जाएंगे लूप्स ख़त्म। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।